वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान में विमेंस अंपायर से। कराची में सिर्फ दो हैं। वी हैव द ऑनर ऑफ हैविंग वन ऑफ देम विद अस। उनका नाम है सलीमा इम्तियाज़ और उनके पास एक और क्रेडिट उनकी तरफ जाता है कि उनकी जो बेटी हैं इस वक्त वो एशियन गेम का गोल्ड जीत के वापस आई हैं। उनका नाम एज वी ऑल नो इट्स कायनात इम्तियाज़। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। सबसे पहले आपकी बेटी के बारे में मैं पूछता हूँ आपसे। स्टिल वेरी हैप्पी क्या कायनात जीत के आई हैं, या अब फील हो रहा है कि हाँ शी इज़ वन इट एंड शी इज़ अचीव समथिंग, अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं इट्स हार्ड टू बिलीव? नहीं, इट्स नॉट हार्ड टू बिलीव। ये कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं था लड़कियों के साथ। बहुत मेहनत कर रही थी बहुत अरसे से, और स्पेशली जहाँ तक कायनात का ताल्लुक है, पिछले 3 सालों से वो रिज़र्व में जा रही थी। पाकिस्तान टीम की रिज़र्व प्लेयर में इसका शुमार होता था। फिर जब उसने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया साउथ अफ्रीका में, इसके बाद जब चाइना गई और जब गोल्ड मेडल जीत रहे, तब तो एक अनबिलीवेबल, वाकई में जैसे हर माँ बाप के लिए होता है कि बहुत अनबिलीवेबल मोमेंट था हमारे लिए, लेकिन बहुत खुशी हुई थी हम लोगों को और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। सलीमा, अब आप पे आते हैं। आप खुद एक अंपायर हैं, वुमेन अंपायर इन पाकिस्तान। एज इट इज़ वुमेन जो होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो क्रिकेट की तरफ बहुत नहीं आती। तो अंपायरिंग तो बहुत ही दूर की बात है। तो आपको कैसे इस फील्ड में आना हुआ? मैं एक्चुअल में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मैं खुद भी स्पोर्ट्स की फील्ड से बहुत मेरा ताल्लुक़ है। पिछले 20-22 साल से मैं स्पोर्ट्स की फील्ड को बिलोंग करती हूँ। और एम्पायरिंग का रुझान ये हुआ कि पहले मैं खुद जो है वो कराची लेवल क्रिकेट खेलती थी। फिर कराची लेवल जब मैंने छोड़ा, जिस दिन कायनात ने कराची टीम में एंट्री दी, उस दिन मैंने कराची टीम खेलना छोड़ दिया। फिर मुझे जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप एज एन एम्पायर जो है वो ज्वाइन करें। फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए एम्पायरिंग के, और फिर नाउ आई एम एम्पायर ऑफ पीसीबी पैनल। चलें, आपने कहा कि लड़कियां अब क्रिकेट की तरफ आ रही हैं, तो क्या अंपायरिंग की तरफ भी और लेडीज़ का और लड़कियों का रुझान बढ़ा है या अभी इतना नहीं है? अभी इतना नहीं है रुझान एम्पायरिंग की तरफ, क्योंकि एम्पायरिंग जो है वो एक मेच्योर एज में आकर ही आपके लिए एक वो हो सकती है करना उसको। और इस वक्त जो है मेरे ख्याल में अब जो बच्चियां जो छोड़ेंगी क्रिकेट खेलना, यानी एनी बोर्ड हाउसवाइफ्स जो चाह रही हैं चलें आके अब हम अंपायरिंग कर लें, आपसे इंस्पायर होके? नॉट पॉसिबल, यानी बहुत डीप गेम है ये, बहुत गहराई में जाना पड़ता है। इसके लिए कम से कम स्पोर्ट्स की थोड़ी बहुत नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए। एकदम से आकर आप कहेंगे मैं एम्पायर बनूंगी, नॉट पॉसिबल। तो आपने कहा कि बहुत ही गहराई है, बहुत ही मेहनत है इस चीज़ में, तो कुछ कोर्सेज के बारे में बताइए कि कितने डिफिकल्ट होते हैं ये कोर्सेज अंपायरिंग के, और एज अ वुमन आपको कितनी डिफिकल्टी हुई इनको हासिल करने में? नहीं, इसके सबसे पहले तो इसका BRC एक कोर्स होता है, बेसिक रीजनल कोर्स, जो हम लोगों ने किया था। उसमें ये होता है कि आपको पूरे 42 लॉज पढ़ाए जाते हैं। वो लॉज आपको अजबर करने होते हैं, जो एक बहुत मुश्किल काम है। एक तो ये नो बॉल ही 10 तरह की होती हैं, इतनी नो बॉलें, तो ये बहुत मुश्किल है। इसके बाद PCB के पैनल पे जाने के लिए आपको कोर्स करने पड़ते हैं, उसको क्लियर करना पड़ता है पेपर। और मुझे फाइनली ये बताइएगा कि आप अलीम डार से कितना इंस्पायर्ड हैं, या असद रोज़ से, किससे आप इंस्पायर्ड हैं? अलीम डार जो है वो बहुत एक ऑनर है पाकिस्तान का। मैं वाकई में बहुत इंस्पायर हूँ, और उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने उनसे ये चीज़ सीखी भी है, जब उन्होंने कहा था अपने एक इंटरव्यू में कि मैं जो है वो जब एम्पायरिंग करता हूँ, उससे पहले मैं जब भी फारिग होता हूँ तो मैं नेट्स पे जाके खड़ा हो जाता हूँ और मैं वहाँ जाके एम्पायरिंग करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ये काम करूँ। जब बच्चियों के नेट्स हो रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एम्पायरिंग करने खड़ी हो जाऊँ। सलीमा, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। ओके व्यूअर्स, तो ये था हमारा सेगमेंट ऑन वुमेन्स क्रिकेट, लेकिन ऑन द ग्रास रूट लेवल। इसमें हमने आपको बताया कि जो हमारी लड़कियों की क्रिकेट की टीम है वो किस तरह से अपने ऑफ सीजन में प्रैक्टिस करती है, और किस तरह से ऑफिशियल्स जो हैं जो ऑफिशिएट करते हैं, क्या ग्रास रूट लेवल प्लान बनाया जा रहा है कि क्रिकेट के स्पोर्ट को और फरोग दिया जाए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वुमेन। उम्मीद आपको हमारा ये वाला सेगमेंट पसंद आया होगा। हमारे साथ रहिए। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स ज़ोन फॉर मोटिवेशन।